नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है सफ़रनामा। और आज के ब्लॉग में आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पे ले जाने वाले हैं जो दिलों को छू जाती है, आत्मा को शांति देती है। और वो यात्रा है हेलीकॉप्टर से सिरसी से केदारनाथ तक का सफ़र। आइए आसमान से केदार बाबा के दरबार की ओर बढ़ते हैं। आप ये हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, ये हमसे जो पहले के यात्री हैं वो इसमें सवार हुए हैं। हम भी हेलीपैड पे पूरी जो सुरक्षा चेकअप है, सिक्योरिटी चेक जिसको बोलते हैं, वो करवा करके बोर्डिंग पास लेके बैठे हुए हैं। और अब हमारा नंबर इसके बाद आएगा। लेकिन एक बात ये मुझे बहुत प्यारी लगती है कि चारों ओर अद्भुत नज़ारा है प्रकृति का। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और सभी जो यात्री हैं, मेरे सहयात्री भी जो हैं, उनमें भी बहुत उत्साह है और कौतूहल भी है। यहाँ से जो है केदारनाथ करीब 25 किलोमीटर दूर है और जिसे सिर्फ 8 से 10 मिनट लगते हैं हेलीकॉप्टर से पूरा करने में। दिल में है उत्साह और आंखों में सपने, भोलेनाथ के दरबार के दर्शन का सफर। और ये लीजिए, हम हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं और हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है। नीचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और ये सड़क दिखाई दे रही है जो कि गौरीकुंड तक जाती है। और इसका प्रयोग लोग जो कार से गौरीकुंड या सोनप्रयाग तक जाते हैं वो करते हैं। हम भी यहाँ तक सड़क मार्ग से ही आए, उसके बाद ये हेलीकॉप्टर में हम बैठ रहे हैं। सामने अब आपको जो पगडंडियाँ दिखाई दे रही हैं वो है पैदल मार्ग, ये तो अभी सड़क ही है। आगे ऊपर जो पगडंडियाँ दिखाई देंगी वो पैदल मार्ग की होगी, जहाँ से खच्चर, पगडंडियाँ और घोड़े डांडी वाले सब लाइन में खड़े होते हैं, लाइन से चलते हैं। एक बात बहुत ही साफ है, वो है धरती से आसमान तक हर दिशा में एक अलौकिक ऊर्जा फैली हुई है इस पूरे क्षेत्र में। जैसे जैसे हम ऊपर उठते जा रहे हैं, मन और भी शांत होता जा रहा है। यह सिर्फ यात्रा नहीं है, ये आध्यात्मिक अनुभव है। बर्फ से ढकी चोटियाँ, हालांकि इस समय बर्फ थोड़ी पिघली हुई है जो ऊपर के पहाड़ हैं, लेकिन केदारनाथ के अंदर जहाँ पे मेन मंदिर है वहाँ पे बर्फ दिखाई दे रही है। हरे जंगल और नीचे नदी, ऐसा लगता है मानो देवताओं की दुनिया में हम प्रवेश कर रहे हैं। मन में यही प्रार्थना उठती है, एक ही बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, वो है हे भोलेनाथ, जो भी इस यात्रा पर आए उसका जीवन सुखमय हो। और वो देखिए, सामने जो दूर दिखाई दे रहा है वो केदार वैली दिखाई दे रही है। और वहाँ से जो टूटा हुआ हिस्सा हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा है ना, उसी को 2013 में जब फ्लड आए थे तो वो टूटा था। और ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है गौरीकुंड के ऊपर और आगे का, लिंचोली का, रामबाड़ा का, कहाँ कहाँ के बीच बीच के रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ये सारा पैदल रास्ता है। और ये आगे एक हेलीकॉप्टर जो हमसे आगे जा रहा है वो दिख रहा है। और सामने दिख रहे हैं जो तंबू, टेंट वगैरह और कैंपिंग के लिए जो लोगों ने वहाँ पे टेंट्स वगैरह लगा रखे हैं जो यात्रियों को ठहराने के लिए, वो सब दिख रहे हैं। और इस सामने मुझे लग रहा है ये तो रामबाड़ा, वो लिंचोली या रामबाड़ा वाला का एरिया है। और जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई थी पहले 2013 में। हालांकि अब धीरे धीरे ये क्षेत्र फिर से बस रहे हैं। कहीं कहीं पे ठीक ठाक व्यवस्थाएं हो गई हैं और कहीं पे अभी भी हो रही हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, ये गरुड़ चट्टी दिखाई दे रहा है। ये जो पिंक कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही थी अभी, वो गरुड़ चट्टी की बिल्डिंग है। और वहाँ पे से अगर हम जब चढ़ते थे पुराने समय में, मुझे याद है जैसे हम वहाँ से आते थे, उसके आगे चढ़ने पे हमें भगवान केदारनाथ के मंदिर का शिखरों का दर्शन, सबसे पहले जो वहाँ पे ऊपर जो शिखर है मंदिर का, स्वर्ण कलश है, उसके सबसे पहले दर्शन मिलते थे। ये हेलीकॉप्टर के बढ़ते हुए नज़ारा आप अगर सामने से देखो तो ये सारे आप घोड़ा पड़ाव और उस तरफ का जो केदारनाथ से नीचे का रास्ता है उसका ये सारा व्यू है, एरियल व्यू है।
और ये देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि पहाड़ों पे ऊंचे बादलों की जो परतें हैं वो दिखाई दे रही है, सामने बर्फ है वो दिखाई दे रही है, ये नीचे तंबू टेंट वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है। और बहुत ही अद्भुत यात्रा है, अलौकिक। मैं कहूँगा जिसका जो अनुभव है, जो लोग आए नहीं हैं वो चाहे पैदल जा रहे हों, जो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं या घोड़े पे जा रहे हैं, लेकिन सबका एक ही मंतव्य है कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाए, अच्छे से दर्शन हो जाए भगवान के। भक्ति भाव सराबोर है सबके दिलों में। साथ साथ में जो ये पहाड़ियाँ हैं ये भी हमें बता रही हैं कि यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा अनुकूल नहीं रहती हैं। कैसी यहाँ पे जो जब जिसको कहते हैं कि यहाँ भौगोलिक जो कठिनाइयाँ हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं वो भी वो हमें दिखाई दे रही हैं। जगह जगह के भूस्खलन हो रखा है, जगह जगह पे आप देख सकते हैं। और आप ये देखिए रंग बिरंगे टेंट, और ये घोड़ा पड़ाव का नज़ारा दिख रहा है, घोड़ा पड़ाव दिख रहा है मुझे। और मैं अब आऊँगा जब यहाँ पे तो इसका भी वीडियो बनाऊँगा एक इधर का बाई फुट। और अभी तो हम अब पहुँचने वाले हैं केदारनाथ धाम में। ये सामने से हेलीकॉप्टर भी दिख रहा है, और ये जगह जगह ये बिल्डिंग जो सरकारी बनी है वो भी दिख रहा है, और जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। अब सामने मुझे हेलीपैड भी दिखाई दे रहे हैं, और मंदिर का भी सीट से थोड़ा सा जो कलश है अगर आप देखें तो वो दिखाई दे रहा है। जय हो भोलेनाथ की, जय हो केदारेश्वर महाराज की। भगवान भोलेनाथ सबको प्रसन्नता दें, खुशी रखें सबके परिवारों को, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब देखिए साफ अभी दिखाई दिया था, थोड़ा सा विजुअल दिख नहीं पा रहा ठीक से क्योंकि लैंड होने का टाइम आ गया है। चले फाइनली हम लैंड हो गए हैं, और ये अब आप सामने का नज़ारा देखिए। ये हेलीपैड पे वहाँ पे क्या स्थिति है। अब इसके बाद सीधे आप भगवान जी की आरती के दर्शन में मैं आपको ले चलता हूँ। ये अब शाम के टाइम जो आरती होती है भगवान जी की, बहुत ही भीड़ रहती है, पूरा प्रांगण भरा हुआ है, लोगों में हर्षोल्लास भक्ति भाव से सराबोर हैं सारे लोग। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अद्भुत अप्रितम और ऐसा अनुभव आपको यहाँ पे ही आके हो सकता है, वो आप कहीं से भी महसूस नहीं कर सकते। जय भोलेनाथ, सबकी भगवान रक्षा करे। जय श्री केदार। धन्यवाद आपका सभी का देखने के लिए वीडियो।